हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस हम लोग अपना ये PHP एडमिन पैनल कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कि इस प्रोडक्ट को कैसे ऐड करते हैं विद द इमेज। एंड नाउ गाइस इस प्रोडक्ट को हम एडिट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे फेच हुआ है पार्ट 16 में, अब पार्ट 17 में ऐड हुआ है एंड पार्ट 18 में अब हम लोग एडिट करने वाले हैं गाइस। पहले चलते हैं इस बटन पे और इस बटन पे एक लिंक क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट एडिट करके। तो लेट्स गो। तो यहाँ पे अपना ये products.php फाइल है जहाँ पे फेच हुआ है, और ये अपना टेबल रो है गाइस, और ये रहा एडिट बटन। तो ये एडिट बटन है और इसमें एक ऐसा लिंक क्रिएट करिए प्रोडक्ट edit.php क्वेश्चन मार्क, एक पैरामीटर सेंड करिए प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी के साथ, और उस आईडी पे रहेगा आपका प्रोडक्ट का आइटम जो कि आप लूप करके चेक किए थे। परफेक्ट। सो गाइस नाउ लेट्स क्रिएट अ पेज। तो इस एडमिन फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करिए प्रोडक्ट edit.php फाइल। और गाइस हमें क्या चाहिए था, ये जो ऐड कर रहे हैं ये प्रोडक्ट ऐड वाला फॉर्म है, तो सेम फॉर्म हमें चाहिए एडिट करने के लिए भी। तो हमें काम करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं पूरा का पूरा। तो चलिए प्रोडक्ट ऐड पे Ctrl+AC कॉपी एंड पेस्ट, डन। तो पूरा का पूरा ऐड हो चुका है और यहाँ पे चेंज करते हैं कुछ चीज़ें गाइस। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड के बदले एडिट रख दीजिए, और नीचे चलिए लास्ट में इस बटन का नाम अपडेट से सेव कर दीजिए। दैट्स इट। एंड नाउ ऊपर चलिए, यहाँ पे सबसे टॉप पर इस डिव के अंदर हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं कि कैसे डेटा आएगा। तो उससे पहले आउटपुट चेक कर लीजिए गाइस। सो लेट्स गेट बैक। नोट 7 पे क्लिक करते हैं एडिट। तो आपको प्रोडक्ट edit.php फाइल मिल गया और एक पैरामीटर प्रोडक्ट आईडी विद द 4 नेम। ओके, तो यहाँ पे आप फर्स्ट को क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाला आईडी आएगा नंबर 1। तो जैसे भी आप क्लिक करेंगे इसकी मदद से गाइस हम डेटा को इस इनपुट बॉक्स में दिखाएंगे। तो चलिए उसके लिए कोड करते हैं। सो फर्स्ट PHP ओपन, PHP क्लोज, इफ कंडीशन। यहाँ पे गाइस पहले इस सेट फंक्शन चेक कर लीजिए जो कि अंडरस्कोर गेट मेथड से हम चेक करेंगे क्या है करके। ये पैरामीटर प्रोडक्ट आईडी आपके पास है कि नहीं, अगर है तो अंदर आएंगे और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट मेथड जो कि रहेगा प्रोडक्ट आईडी गाइस। ओके, अब अपना क्वेरी लिखिए। तो ये क्वेरी किस लिए है, क्वेरी ऑफ प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट क्वेरी ही लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। तो इसमें कहते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द प्रोडक्ट्स टेबल। तो हमारा टेबल का नाम प्रोडक्ट्स है, वेयर आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर हम ये प्रोडक्ट आईडी सेंड कर देंगे। प्रोडक्ट आईडी सेंड हो गया। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करिए गाइस। तो ये अपना एक सिंगल रो का डेटा है, तो सिंगल रो का डेटा के लिए हम कुछ अलग तक फेच करेंगे यहाँ पे। तो पहले आएगा डेटाबेस कनेक्शन, फिर आएगा आपका क्वेरी। एंड नाउ चेक करते हैं रिकॉर्ड है कि नहीं, एटलीस्ट 1 रिकॉर्ड तो रहना चाहिए। तो उसके लिए गाइस एक इफ एल्स कंडीशन यूज करिए, यहाँ पे एको कर दीजिए जैसे कि नो सच प्रोडक्ट फाउंड, और ये जो डॉलर रन है क्वेरी रन, अगर इसे कैसे फाउंड करेंगे आप, तो इसमें एक फंक्शन आता है MySQL नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज मिल गया यहाँ पे, डॉलर क्वेरी रन। अगर इसके अंदर एक भी डेटा है मोर देन ग्रेटर देन 0 देन यू हैव टू कम इनसाइड, और यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट, काम करते हैं शॉर्टकट रखते हैं प्रोडक्ट आइटम इज इक्वल टू MySQL फेच अरे। सो फेच अरे फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर ये डॉलर क्वेरी रन सेंड कर दीजिए। तो सिंगल डेटा है गाइस, तो हम लोग डायरेक्टली भी एको कर सकते हैं इस।
तो यहाँ पे PHP क्लोज कर देते हैं, PHP डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ पे एक h4 टैग में हम एको करके चेक करते हैं। सो एको करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड है सेव एंड चलिए गाइस पहले आउटपुट चेक करते हैं इसका। रिफ्रेश करिए। ओके, अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन हमें स्पेसिफाई करना है आप क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं। लेट्स यूज नेम, प्रोडक्ट टेबल का नाम हम यूज़ करेंगे। सो देख सकते हैं आप कि ये बर्थडे केक है। लेट्स गो बैक। अब ये वाला डेटा देखेंगे हम लोग, एडिट करते हैं, यहाँ पे आपको मिल चुका है ये डेटा। ओके, सो गाइस नाउ यही चीज़ें हमें अपने इनपुट फील्ड्स में सभी डिस्प्ले करने हैं। तो पहले जो ये डिवाइड हुआ है इस पेज को, इसे लास्ट में ले चलिए, क्योंकि अगर नहीं है ऐसा कुछ तो हमें इधर दिखाना है। ओके, परफेक्ट। नाउ अब इस चीज़ को कट कर लीजिए, H4 को निकाल देते हैं। अब इनपुट फील्ड्स पे मूव हो जाइए। तो यहाँ प्रोडक्ट नेम है, वैल्यू ऐड करिए और पेस्ट कर लीजिए। ये टेक्स्ट एरिया है तो टेक्स्ट एरिया में वैल्यू नहीं चलता है, डायरेक्टली चलते हैं वो चीज़। तो ये स्मॉल डिस्क्रिप्शन हो गया, कॉपी, फिर से टेक्स्ट एरिया है, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, डन। फिर आपको मिल रहा है ये इनपुट टेक्स्ट ऑफ प्राइस, तो वैल्यू लगाइए, पेस्ट करिए यहाँ पे प्राइस, नेक्स्ट वैल्यू ये रहेगा ऑफर प्राइस। तो मेक श्योर आपका कॉलम फील्ड्स नेम सेम रहे। हम दिखा देते हैं कहाँ से आ रहा है। सो ये डैशबोर्ड है और ये हमारा कॉलम फील्ड्स है गाइस। तो ये प्राइस, ऑफर प्राइस, टैक्स, क्वांटिटी, यही सभी हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो वापस इसे कॉपी करिए और ये टैक्स के लिए रहेगा TAX, नेक्स्ट इस क्वांटिटी, तो यहाँ पे इस क्वांटिटी को भी पेस्ट कर लीजिए। और नेक्स्ट है स्टेटस का, तो स्टेटस का भी यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता है। तो आप इसे टर्नरी ऑपरेटर के मदद से आप चेक कर सकते हैं। एको करिए इज इक्वल टू, अगर 1 है तो हम इसे कहते हैं चेक्ड कर लो, एल्स नल छोड़ दो डायरेक्टली। ठीक है, सेव। एंड लास्ट में आता है इमेज का पाथ। सो इमेज के लिए हम इसके नीचे ही डिस्प्ले कर लेते हैं। इमेज देखने के लिए एक शॉर्टकट में img टैग लगा दीजिए और पाथ कॉल करिए। तो पाथ अपना ये रहेगा अपलोड्स और प्रोडक्ट्स। यू कैन टेल अपलोड्स /product, और यहाँ पे जो वैल्यू है कॉपी करिए और पेस्ट, और यहाँ पे टाइप करिए इमेज, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज कॉलम नेम। ओके, सो यप, इसका विड्थ एक सेट कर लीजिए 50 पिक्सल, एक हाइट सेट कर दीजिए 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, उसे इमेज रहेगा। ऑल सेट। एंड नाउ गाइस आउटपुट चेक करते हैं, रिफ्रेश, परफेक्ट। तो आपका डेटा भी आ चुका है। यहाँ पे जो जो डेटा हमने इंसर्ट किया था, प्राइस भी आ गया है, सब आ गया, एक इमेज भी आ गया है गाइस। ओके, तो क्लिक टू सेव के बदले काम करते इसे निकाल ही देते हैं हम लोग, नहीं चाहिए, सिर्फ अपडेट ही रखिए। डन। सो नाउ गाइस अब हम इस डेटा को अपडेट करते हैं। तो जैसे कि अभी जब आप सेव करेंगे, अपडेट दबाएंगे, तो आपको एक आईडी सेंड करना है और एक इमेज का डेटा सेंड करना है। बाकी सबका तो इनपुट फील्ड में आ चुका है। सो उसके लिए सबसे ऊपर चलते हैं और फॉर्म कोड के नीचे ही यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लेते हैं, नेम प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी रखते हैं, वैल्यू जो कि रहेगा ओपन PHP क्लोज, कहाँ पर है, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, यहाँ पे आईडी लगा दीजिए, दैट्स इट, आईडी लगाना है।
और सेम चीज़ इसे हिडन करिए पहले। और एक चीज़ चाहिए हमें इमेज के लिए, तो इमेज का भी डेटा हम लेंगे। तो यहाँ पे आप इमेज टाइप कर दीजिए या तो ओल्ड इमेज करके नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका ओल्ड इमेज हो गया, ओल्ड इमेज का नाम आप यहाँ रखिए, नहीं तो इसे अपने इमेज के पास ही रख लीजिए, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये अपना ओल्ड इमेज हो गया और ये न्यू इमेज जो अपलोड होने वाला है। सेव एंड यप गाइस, जैसे आप सबमिट करेंगे तो आप जा रहे हैं code.php पे। तो code.php में जब जाएंगे पोस्ट मेथड से आप यहाँ पे चेक करते हैं कैटेगरीज भी सेंड करने हैं। सो गाइस अभी यहाँ पे कैटेगरीज पहले कंडीशन लगा लेते हैं। सो जैसे आप ओपन करते हैं तो कौन सा सेलेक्टेड रहना चाहिए, उसके लिए हमें एक सिंपल सा कोड लिखना है। यहाँ पे पहले इस ऑप्शन को सेपरेट करिए, इस मेथड में इस कोड को कॉपी करिए और पेस्ट। आपका ये प्रोडक्ट आईडी कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी इज डबल इक्वल टू, अगर सही हो रहा है तब क्वेश्चन मार्क कहिए, एल्स नल छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे सेलेक्टेड लिख देते हैं, ऑल सेट। तो ये एक छोटा सा कोड है गाइस, यही ऑप्शन टैग के अंदर ही आएगा। तो इसके पहले एक खाली ऑप्शन छोड़ देते हैं, जैसे कि सेलेक्ट कैटेगरी करके, और इसे रिक्वायर्ड कर दीजिए। सो लेट्स सी, रिफ्रेश, ओके। अनडिफाइंड कैटेगरी आईडी, स्पेलिंग मिस्टेक है, सेव, रिफ्रेश। देखिएगा इस, तो यहाँ पे ये पहले तो ये आता है ना, लेकिन यही सेलेक्ट हुआ है क्योंकि वो डेटा मैच कर गया उसमें, इसीलिए। सो परफेक्ट। अब चलते हैं वापस फॉर्म के code.php डेटा। लेट्स गेट बैक बटन पे, अपडेट बटन, तो ये प्रोडक्ट अपडेट कहते हैं इस बटन का नाम। और चलते हैं code.php पे, code.php, और यहीं पे इफ कंडीशन लगाइए, इस सेट फंक्शन $_ मेथड से आ रहा है प्रोडक्ट अपडेट का कोड। सो गाइस जैसे कि प्रोडक्ट सेव में हम लोगों ने सब कॉलम फील्ड्स कॉल किए थे और डेटा को इंसर्ट किए थे, तो वैसे ही हम सभी डेटा अपडेट भी करेंगे। सो एक काम करते हैं, हम लोग यहीं से कॉपी कर लेते हैं सब चीज़ें, जो कि टाइम बचत हो जाएगा, सिर्फ अपडेट का कोड लिखना रहेगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हो गया। अब ये सभी फील्ड्स नेम तो हम लोगों ने सेम ही रखा है क्योंकि हम लोगों ने ऐड फॉर्म का कोड कॉपी किया था। अब एक्स्ट्रा चीज़ जो आया है प्रोडक्ट आईडी, तो यहाँ पे काम करते हैं $product_id ले लीजिए, $_post मेथड ऑफ प्रोडक्ट आईडी। तो ये रहा अपना प्रोडक्ट आईडी, कॉपी पेस्ट। और एक इमेज का गाइस, तो यहाँ पे ये तो नॉर्मल इमेज आया था, ये इमेज के लिए हो गया, और एक हम लोगों ने ओल्ड इमेज के लिए रखा था, तो उसे भी कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, और इसे कहते हैं ओल्ड इमेज, और यहाँ पर उस इनपुट फील्ड का नाम, सो जो कि ये रहा ओल्ड इमेज, इस इनपुट फील्ड का नाम ले लेते हैं और सेंड कर लीजिए, डन। नाउ गाइस अब इसमें हमें एक कंडीशन लिखना है, तो यहाँ पे इफ कंडीशन लगाइए। तो ये रहेगा जो इमेज आ रहा है, अगर इमेज एम्प्टी नहीं है तो जैसे इमेज नॉट इक्वल टू नल लगा दीजिए। तो यहाँ पे नल नहीं है तो आप कहिए अपडेट, जो कि फाइल नेम रहेगा, इज इक्वल टू, तो यही चीज़ हमें वापस कॉपी कर लेनी है, पेस्ट, एंड जैसे ही एल्स लगा दीजिए। यहाँ पे अभी कंडीशन चेक होगा कैसे क्या होने वाला है, नहीं तो कॉपी पेस्ट पेस्ट, ये आपका ओल्ड इमेज आ जाएगा यहाँ पे, ऑल सेट, इसे निकाल दीजिए। सो नाउ गाइस अभी यहाँ पे हमें ये जब फाइल अपलोड कर रहे हैं तो इस टाइम पे हमें कंडीशन चेक करना है, जो कि ये वाला आएगा, ठीक है।
तो ये अलाउड एक्सटेंशन सभी हम चेक करेंगे। चलिए इसमें पेस्ट करिए, ये रहा कोड। एंड ये जो अपडेट फाइल नेम नया वाला आ रहा है यहाँ पे वो चेक करेंगे, ना कि ये इमेज वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपलोड वाला चेक कर लीजिए फाइल नेम, और एक्सटेंशन जैसे ही अगर नहीं सही है तभी ये इसको वैलिडेट करेगा, अगर सही है तो वो अपना काम करके एल्स में आ जाएगा। सो गाइस अब हमें यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं, $query इज इक्वल टू, जो कि अपडेट का कोड रहेगा गाइस यहाँ पे। तो लिखिए अपडेट वेर टेबल नेम, तो टेबल नेम हमारा प्रोडक्ट्स है गाइस, तो ये रहा प्रोडक्ट्स टेबल, और सेट करना है कॉलम फील्ड्स को विद द वेर कंडीशन। तो फर्स्ट हमारा आएगा नेम, तो आप यहाँ पे सिंगल कोट्स में पास कर लेना है $product ऑफ नेम, ठीक है। तो ये $name, इस तरह हमें सभी कॉलम पास करने हैं विद द वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन अभी लगा देते हैं, वेयर डबल इक्वल टू सिंगल कोट्स, यहाँ पे रहेगा प्रोडक्ट आईडी। सो प्रोडक्ट आईडी कॉपी करिए, पेस्ट, और नाउ गाइस चलिए करेक्ट कॉलम फील्ड्स कॉल करते हैं। सो लेट्स मूव, और यहाँ पे पहले प्रोडक्ट टेबल को स्ट्रक्चर पे क्लिक करिए। ओके, सो फर्स्ट इज प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी, सो इस कैटेगरी आईडी कॉल करिए, इज इक्वल टू सिंगल कोट्स, गिव कमा एंड कॉल योर कैटेगरी आईडी। तो कैटेगरी आईडी कॉल, अगला रहेगा नेम, नेम हो चुका है, अगला है स्मॉल डिस्क्रिप्शन, काम करते हैं इस फॉर्मेट में कॉल करते हैं, कमा ये स्मॉल डिस्क्रिप्शन, सिंगल कोट्स, $स्मॉल डिस्क्रिप्शन, कॉपी पेस्ट, ऐसे ही सभी फील्ड्स कॉल कर लेते हैं। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ऑफर प्राइस, ये रहा प्राइस, दिस इज ऑफर प्राइस, टैक्स क्वांटिटी, टैक्स क्वांटिटी। सो ऐसे ही हम सभी कॉलम फील्ड्स को कॉल कर लेते हैं। तो ये अपना सभी यहाँ पे इमेज कॉल कर लीजिए, जो रहेगा ये अपडेट फाइल नेम, ओके, जो भी आएगा अपडेट फाइल नेम आएगा यहाँ पे इमेज के कॉलम पे, और ये रहा स्टेटस, फाइनल वन स्टेटस विल बी, एंड प्रोडक्ट आईडी। सो गाइस सब कॉलम फील्ड्स कॉल हो चुके हैं, एंड नाउ क्वेरी को रन करिए। सो $query underscore run with the help of MySQLi query function। पहले रहेगा डेटाबेस कनेक्शन, फिर आएगा आपका क्वेरी डन। एंड नाउ यहाँ पे इफ टाइप करिए और सक्सेस लिखिए यहाँ पे, एल्स ओपन एंड क्लोज। ये $query run जो है आपका, ये मेथड चेक कर लेगा, सक्सेस है तो यहाँ पे अंदर आ जाएगा। सो गाइस यहाँ पे अंदर आते ही हमें एक और चीज़ चेक करनी है, जो कि ये हम लोग ने यहाँ पे चेक किया था। अगर इमेज ऐसा कुछ है तो वो अपना फाइल को अपलोड कर देगा। सो उसके लिए फाइल अपलोड वाला कोड नीचे से कॉपी कर लेते हैं, ये रहा, ये सभी, चलिए मैसेज के साथ भी कॉपी कर लेते हैं और जस्ट पेस्ट इट हियर। ये फाइल अपलोड वाला ऊपर रख लेते हैं। अगर इमेज नया आता है तभी हमें मूव फाइल अपलोड करना है, प्रोडक्ट अपलोड्स प्रोडक्ट विद द न्यू फाइल नेम। तो ये फाइल नेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये नया वाला फाइल नेम। अगर इमेज है तो ये फाइल नेम आपको जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। सो नाउ ये अपना स्टेटस चेंज कर दीजिए, अपडेटेड सक्सेसफुली। इमेज है तभी अपलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा। एंड सेम विथ इमेज नॉट अपडेटेड, ठीक है। वापस प्रोडक्ट edit.php पे हमें जाना है, तो edit.php। यहाँ पे अगर आप आईडी के साथ जाना चाहते हैं, इसी आईडी पे जाना चाहते हैं, तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट करिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क मिस हो चुका। सो अब इस आईडी नंबर 4 को यूनिक रहता है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जैसे कि
concatenate डॉलर प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID. ओके, दैट्स इट. तो ये प्रोडक्ट ID आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाता है यहाँ पे. ऑल सेट. सो अभी देखते हैं गाइस इसे अपडेट करके डेटा अपडेट होता है कि नहीं. सो फर्स्ट स्टेप, चलिए यहाँ पे ये इमेज है तो हम लोग इमेज अपलोड नहीं करेंगे और यही इमेज का डेटा रहना है. सो यहाँ पे स्मॉल डमी कंटेंट से लिख देते हैं बस के लगा देते हैं और अपडेट करते हैं गाइस. क्लिक टू अपडेट. ओके, ये रिक्वायर्ड फील्ड है, इसे अनरिक्वायर करते हैं. एडिट इमेज रिक्वायर्ड निकाल दीजिए एडिट में से. रिफ्रेश. ये कंटेंट पेस्ट, ये कंटेंट पेस्ट. क्लिक टू अपडेट. प्रोडक्ट नॉट अपडेटेड. क्यों? लेट्स गो टू code.php. तो ये अपना अपडेट कोड है और मुझे पता ही था यही एरर होने वाला है क्योंकि यही लास्ट बेसिक एरर गाइस यही है. जैसे कि अपना कॉलम नेम देने के बाद जब वेयर कंडीशन चेक करते हो आप तो वो आता है कमा के साथ एंड नहीं होता है. ठीक है, तो वहीं पे डाउट था. तो गाइस अब लेट्स ट्राई, देखते हैं अपडेट हो जाए. और ये रहा के एंड अपडेट करते हैं नाउ. परफेक्ट. तो प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली. आपका डेटा वापस उसी पेज पे आ गया है और यहाँ पे कॉलम नेम देख सकते हैं आप, अपडेट हो चुका है विद द डेटा. तो यहाँ पे इमेज भी चेंज नहीं हुआ. अगर आप इमेज चेंज करना चाहते हैं, लेट्स चेंज. और गाइस यहाँ जब इमेज चेंज करेंगे तो पुराना वाला इमेज डिलीट करना रहता है. जैसे कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट अपलोड, ये जो इमेज अपलोड हुआ है इसे डिलीट भी करना है हमें. तो उसके लिए गाइस यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा डिलीट करने के लिए. यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन चेक करेंगे तो इफ़ ओपन एंड क्लोज और यूज़ करिए फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट फंक्शन. ठीक है, तो इसमें आप चेक करेंगे द पाथ. जैसे कि ये अपलोड्स फोल्डर रहेगा और हमारा फाइल नेम रहेगा. तो यहाँ पे अपलोड्स फोल्डर आ चुका और प्रोडक्ट्स फोल्डर, और इसी में डॉट लगा के कंकैटिनेट कर लीजिए जो कि रहेगा ओल्ड इमेज. तो ये ओल्ड इमेज का डेटा हम लोग यहाँ से ले रहे हैं जो ओल्ड इमेज का इनपुट से आ रहा है. तो ये कॉपी करिए ये वेरिएबल और यहाँ पे सेट. सो गाइस अगर इस तरह का पाथ इमेज है तो उसे हमें क्या करना है, अनलिंक कर देना है. ठीक है, तो अनलिंक फंक्शन हेल्प करता है फाइल या किसी चीज़ को डिलीट करने के लिए. तो यहाँ पे गाइस ये सेम पाथ आप कॉल कर सकते हैं. सो कॉपी एंड पेस्ट. यहाँ पे ये कॉल हो चुका और ओल्ड इमेज को डिलीट कर देगा गाइस परफेक्ट से. सो चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं. लेट्स गेट बैक एंड नाउ गाइस यहाँ पे हम न्यू इमेज अपलोड, हम इस इमेज से ये सेकंड वाला इमेज चूज़ करते हैं गाइस. तो ये ओपन किया हमने और ये देखिए अभी ये नेक्स्ट वाला इमेज अपडेट करते हैं. सो क्लिक टू अपडेट. सो प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली और इमेज आप देखिए यहाँ पे इमेज डेटा नहीं अपडेट हुआ बट डिलीट ज़रूर हो गया है. सो लेट्स गेट बैक. तो ये रहा अपना प्रोडक्ट फोल्डर और देखते हैं इस इमेज को. परफेक्ट गाइस. सो ये इमेज तो ऐड हो चुका है, इंसर्ट हो गया है बट कोड अपडेट नहीं हुआ. तो वहाँ पे चलिए चेक कर लेते हैं कहाँ गया वो. ये रहा फाइल नेम. तो इस फाइल नेम को अपडेट फाइल नेम में डेटा आ जाएगा. सो गाइस ये हम लोगों ने मिस कर दिया है. जस्ट इसे कॉपी करिए आप, इस फाइल नेम को कॉपी करना है और ये लास्ट में पेस्ट करिए इज इक्वल टू ये फाइल नेम हमें सेंड कर देना है. तब जाके ये फाइल नेम जो भी हम जनरेट कर रहे थे वो अपडेट फाइल नेम में रखेगा और जैसे ही कोड चलेगा वो फाइल नेम अपडेट हो जाएगा या तो न्यू फाइल नेम के साथ या तो ओल्ड फाइल नेम के साथ. ठीक है, तो जैसे कि आराम से ये अपडेट होगा. सो गाइस फिर से अपलोड करते हैं, टेस्ट करते हैं. सो यहाँ पे डेटा तो है नहीं तो ये इमेज डिलीट ही नहीं कर पाएगा. तो इसे हम क्या करते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं अभी. सो डिलीट एंड यप. तो चलिए यहाँ पे वापस चलते हैं और इमेज चूज़ करते हैं. सो गाइस अब हम थर्ड इमेज चूज़ करेंगे
open and update. Product updated successfully. परफेक्ट. सो गाइस यहाँ पे देखिए आप, न्यू इमेज अपडेट हो चुका है और वो पुराना इमेज डिलीट तो चेकिंग कंडीशन नहीं की है, तो वापस चेक कर लेते हैं. लेट्स अपडेट द न्यू इमेज. एक काम करिए, आप सेकेंड वाले को चूज़ कर लीजिए और अपडेट करते हैं. प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली और यहाँ पे इमेज चेंज हो चुका है गाइस, एंड वो पुराना वाला भी डिलीट हो चुका है. तो ये इमेज भी चेक कर लेते हैं. परफेक्ट. सो ये हमारा न्यू इमेज अपडेट हो चुका है. सो गाइस हम लोगों ने सक्सेसफुली देख लिया है कि कैसे प्रोडक्ट डेटा को और इमेज के साथ कैसे अपडेट किया जाता है. सो गाइस इन दिस वीडियो दैट्स इट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द डिलीट data with the image guys. So guys, thank you for watching this video. Please subscribe, like and share.